दोस्तों जय श्री राम। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे एक योग के बारे में। कभी कभी कुछ योग हमारी कुंडली में बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट देते हैं। उसमें से एक योग है बुध और शनि का योग। अगर हमारी जन्म कुंडली में शनि अशुभ होकर शुभ घरों में बैठा हुआ है और बुध अशुभ होकर अशुभ घरों में बैठा हुआ है तो ये बहुत ही बुरे रिजल्ट देते हैं। भले ही इन दोनों की युति ना हो, भले ही जन्म कुंडली में दोनों अलग अलग हाउसेज में बैठे हुए हों। जैसे कि एग्जाम्पल आपको मैं देता हूं, अगर शनि अशुभ होकर सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, सेकंड हाउस शुभ घर माना जाता है, और शनि मान लीजिए अशुभ होकर सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। शनि अशुभ कैसे होगा? अगर राहु पहले घरों में हो और केतु बाद के घरों में हो तो शनि अशुभ हो जाता है। इस जातीय स्वभाव से अगर शनि सेकंड हाउस में बैठा हुआ है तो उसको हम कहेंगे कि शनि अशुभ होकर शुभ घर में बैठा हुआ है। और अगर बुध अशुभ होकर अशुभ घरों में बैठा हुआ है, जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए वो 12th हाउस में बैठा हुआ है, तो 12th हाउस में बुध अशुभ माना जाता है। और अगर कुंडली में शुक्र पहले हो बुध बाद में हो तो बुध बेहद नेगेटिव हो जाता है। तो इस कंडीशन का बुध अगर 12th हाउस में बैठा हुआ है तो ये दोनों प्लैनेट मिलकर आदमी की हालत खराब कर देते हैं। विद्यार्थी जीवन में उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो ठीक से पढ़ नहीं पाता, पढ़ाई से वो मन चुराता है और हर तरीके से वो एग्जाम में फेल होता है और कंपटीशन की तैयारी सही से नहीं कर पाता और हर कंपटीशन में उसको असफलता हाथ लगती है। जब वो अपने बड़ा होकर जब वो कुछ कमाने की सोचता है तो वो व्यापार में टिक नहीं पाता, उसका कोई काम नहीं चलता है, सारे उसके काम धंधे खराब होते हैं और हर तरीके से जिंदगी में फ्लॉप होता है और परेशानियों की स्थिति पैदा हो जाती है। इन सब की वजह से उसकी गृहस्थी खराब हो जाती है, ठीक से वो पैसे नहीं कमा पाता, जीवन में तरह तरह की समस्याएं उसके जीवन में रहती हैं। तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए? अगर मान लीजिए इस तरीके की कंडीशन किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली में बन रही है तो सबसे पहले तो उसको अपने घर में उसको देखना चाहिए कि कहीं आम का पेड़ तो नहीं है। तो अगर उसके घर में आम का पेड़ है तो उसको तत्काल प्रभाव से उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि आम का जो पेड़ होता है वो बुध और शनि की युति मानी जाती है। तो सबसे पहले तो आम का पेड़ अगर आपके घर में है तो उसको आप तुरंत हटा दीजिए। दूसरा क्या करना है, इस समय आम का सीजन चल रहा है, आप मार्केट से आम खरीद कर लाइए। आम जो होते हैं वो बुध और शनि का प्रॉपर मेल होते हैं। तो आपको करना क्या है कि दो अलग अलग दुकानों से आम खरीदने हैं और 43 डेज तक आपको लगातार गरीबों में आम को बांट देना है। आप गरीबों भी बांट सकते हैं और आप मंदिर में भी 43 डेज तक या हर शनिवार और हर बुधवार को हर हफ्ते आप मंदिर में इसको दान कर सकते हैं। एक तो योग ये बनता है। दूसरा योग क्या बनता है? अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में बुध और शनि की युति है और किसी तरीके से ये बुध शनि राहु के प्रभाव में आ रहे हैं या राहु की दृष्टि पड़ रही है या राहु साथ में युति में बनाकर बैठा हुआ है, तो ये बेहद खराब योग है। आपको किसी भी काम धंधे में ये टिकने नहीं देगा, इल्यूजन की स्थिति पैदा करेगा, आपको भ्रमित रखेगा। आप जिस बिजनेस में हाथ डालेंगे, जिसमें भी आप मेहनत करेंगे, उसमें आपको असफलता हाथ लगेगी। अचानक से आपको परेशानियां पैदा करेगा, सडन एक्सीडेंट वगैरह देगा, अचानक से आपको बीमारी भी दे सकता है और आपकी बुद्धि बहुत हद तक नेगेटिव वे में चली जाएगी। आप जो भी निर्णय लेंगे वो सारे नेगेटिव निर्णय साबित होंगे और अशुभ परिणाम आपको चारों तरफ से देखने को मिलेगा। अगर इस तरह की स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है तो आपको करना क्या है? बहुत ही सिंपल उपाय है, ये भी आम से ही रिलेटेड उपाय है। आपको आम लेना है, उसका पना बनाना है। जो आम का पना बनाया जाता है आपको उसका पना बनाना है पानी में मिला के, और उसमें क्या करना है, आपको सरसों के तेल का छौंका लगाना है, सरसों के तेल का तड़का लगाना है। तो जब तड़का लगाने में जब ये धुआं उठेगा तो ये प्रॉपर बुध शनि और राहु की युति मानी जाएगी। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, इसको ठंडा करने के बाद में आपको इसको जल प्रवाह कर देना है। तो आपको ये काम लगातार 43 डेज तक करना है। जब आप ये काम कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको इन ग्रहों के शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेंगे और बहुत हद तक आप अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को
छुएंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं। हम आने वाले अपने वीडियो में इस तरीके के कॉम्बिनेशन की हम चर्चा करेंगे, और वो कॉम्बिनेशन जब नेगेटिव आपके चार्ट में काम कर रहे होते हैं तो उसके हम क्या उपाय कर सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए। जय श्री राम।